तो ये लोग ने तो रिक्शा मार्क करके रखी थी। अब रिक्शा तो है बस लेने की जरूरत है। चोरी करने वाले थे। हाँ तो रात को गए किधर से तो सीख चुके थे हाउ टू हॉट वायर अ कार रिक्शा, नॉट अ कार रिक्शा। तो ये मस्त बसे वालों के लिए कार एक्सक्यूज मी, हाँ बट हाँ he's been a fuckboy since you know we can all remember। और हम लोग उसको हमेशा बोलने का एक दिन यही तेरे को डुबाएगा भाई, तू बच के रहना। तो ही स्टार्टेड डेटिंग अ गर्ल, शी वाज 18, ठीक है, बट ही वाज अराउंड 20-21। तो हम लोग तो उसे पीडोफाइल ही बुलाने का। शी कॉल्ड हिम अप टू मीट इन अ कॉमन प्लेस जहाँ पे हम लोग सब बैठते सब, इट्स अ ग्राउंड एरिया एज सच। तो वो गया उधर एंड वो उधर खड़ी थी एंड इज लाइक कि बोल क्या हुआ एंड एवरीथिंग। उसको पहले 3-4 दोस्त उसके घेर लिए और फिर पीछे से एक पुलिस वाला आता है, बोलता है हाँ, बोलता है क्या, बोलता है लड़की छेड़ता है, बोलता है किधर छेड़ा, बोलता है अब भी, बोला Do you think long distance relationships work? Of course they work. They work if all 4 people are happy. The one that guy is cheating with and the one that girl is cheating with. It's a very delicate balance that should happen. बट तेरे पास वैसे ही कैसे 2-3 स्टोरी है, तू मेरे को बोल रहा था कोई तेरा फ्रेंड को कोई पुलिस केस हुआ है, arrest हुआ है। अरे fuck. What more do you expect from people from Vasai? Excuse me, okay. Vasai has few bad apples, but those are legendary apples. ठीक है, मतलब this is, I don't want to disclose names, but let's call one guy B, other guy C, and my friend अभिषेक पांडे, उसने कुछ इतना बुरा किया नहीं है स्टोरी। BC and Abhishek. हाँ, BC एंड पांडे, लेट्स कॉल हिम पांडे, ठीक है। सो B एंड C ऐसे महा अव्वल दर्जे के छपरी, मतलब C तो अभी सुधर गया बट B अभी भी एकदम ऐसा कुरला शिफ्ट हो गया है, ठीक है। उधर अपना ये बना रहा है, क्या बोलते हैं, अपना गैंग बना रहा है, बिजनेस या थोड़ा रेपुटेशन बढ़ा रहा है फिलहाल के लिए। बट ये लोग 8वीं-9वीं में रहेंगे, 9वीं में या 9th स्टैंडर्ड, और लाइक एवरी अदर 9th स्टैंडर्ड गाय दे हैड दिस अमेजिंग आइडिया, कार खरीदते बट दे हैड लाइक कि कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, माँ बाप तो नहीं देंगे, तो लाइक कि रिक्शा चलाते। तो सी बोला हाँ मैं रात को चला लूँगा, बी बोला हाँ मैं स्कूल तो नहीं जाऊँगा, मैं सुबह चला लूँगा, 12 घंटा तू चलाना, 12 घंटा मैं चलाऊँगा, 1 महीने में डाउन पेमेंट जितना हो जाएगा। Only in Vasai. ठीक है 1 महीने में डाउन पेमेंट जितना हो जाएगा और गाड़ी खरीद लेंगे, फिर EMI तो क्या रिक्शा चलाते चलाते हो ही जाएगा, कैब भी चला लेंगे, गाड़ी का यही बोलते हैं गुड आइडिया। तो ये सब एक रिक्शा के अंदर प्लान बन रहा है वो लोग का, ठीक है। एक रिक्शा अबैंडन रिक्शा, सर रिक्शा ने भी बाजू में लगा के रखा है, वो रिक्शा वाला सुट्टा फूक रहा है, ये सब प्लान बना रहे हैं। बोलते हैं हाँ सही बात है। और उतने में वो रिक्शा लेकर इन लोग का थोड़ा झगड़ा हो गया, बोला तू मैं हुआ ये वो। फिर वो बोले निकलते इधर से, वो निकले और रिक्शा वाला भी थोड़ा किधर गया रहेगा, पान टपरी पे ये वो। तो ये लोग ने तो रिक्शा मार्क करके रखी थी, अब रिक्शा तो है बस लेने की ज़रूरत है। क्या चोरी करने वाले थे? हाँ तो रात को गए किधर से तो सीख चुके थे हाउ टू हॉट वायर अ कार रिक्शा, नॉट अ कार रिक्शा। तो ये मस्त बसे वालों के लिए कार एक्सक्यूज मी, हाँ बट हाँ। तो वो लोग ने मस्त चुराई, रात भर चला रहे, और रिक्शा वाला भाई अलग स्ट्रेस में, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है ये वो। तो मेरा दोस्त ऐसा सुबह उठा, तभी 9वीं का था, 9वीं ख़त्म होने आया था, 10th चालू हो रहा था। तो सुबह क्लासेस के लिए उठा 7 बजे के आसपास, और अपने सोसाइटी से जस्ट निकला है, ये आ गए पांडे चल देखो छोड़ देते, बोलते रिक्शा किधर से ली, अरे तू उसका स्ट्रेस मत ले रहे बोला ओ फक, बिठाए ये वो, और ये पहुँचे क्लासेस के इधर, और बोले पांडे को अरे यार चल चाय पी के चले जाओ, कितने दिन बाद मिला। बोलता है नहीं भाई लेट हो गया, पप्पा को पता चल जाएगा, कॉल कर देते, दिमाग ख़राब करते। बोलता है ठीक है। तो ये तो निकला, और बी द मेन मतलब द गाय हू स्टिल इन दैट लेवल, वो गया चाय लेने के लिए उसके और सी के लिए। वो जैसी चाय का से 2 कप उठाया और सर टर्न लिया,
उधर देखा एक रिक्शा की लाइन आ रही है, 6-7 रिक्शा, ओरिजिनल रिक्शा ओनर के साथ। Slowly transitioning to a Rohit Shetty film. मजाक नहीं, तो 7-8 रिक्शा की लाइन और सी को पकड़ लिया अंदर, बोले हाँ भाई रिक्शा चोरी करता है ये वो, पकड़ो इसको, इसको तो मारते ये वो। अब ये सब देख के भी बोल देता था, भाग जाता था उधर से, कोई ब्लेम करता था, तुम लोग ब्लेम करता था अगर तुम लोग उस नोबल हार्ट नोबल हार्ट बोला मेरे दोस्त को अकेले कैसे छोड़ू, आई नीड टू गो देयर। गया, रिक्शा वाले से मार खाया, पुलिस से मार खाया, चौकी में गया। नहीं रुको अब मारो। हाँ मजा, मतलब एक भाई रहते एक नो। अच्छा आप पी लो, कोई एक जन कम मारेगा चाय पी रहा है तो। मतलब भाई वो था ना कि मतलब उसे क्या लगा कि अकेला, मतलब एक दोस्ती का ब्रो कोड तो मेंटेन करना चाहिए, मतलब नोबल प्रोफेशन बाय नीड, कैसा भी बंदा था वो था। चोर बनो बट लॉयल चोर बनो। हाँ मतलब क्या अपने थाली में नहीं कभी गए क्या उसने, तो गया पुलिस चौकी गए, एक दिन तक उधर थे, उन लोगों के घर पे कॉल किए, उनके वहाँ बोले माच ये बहुत हो गया, क्योंकि पहली बार नहीं गए थे वो चौकी में। ठीक है। नहीं ये अभी जैसे बोला ना कि वो उन्होंने बोला माँ बाप ने, ये मेरी मम्मी ऐसे लाइक गाली नहीं बट मम्मी वही बोलती थी, स्कूल से इतने कॉल्स आते थे ना, मेरी मम्मी को कॉल आता था, 9-10 में था, 8-9-10 में, कि इसको हम घर भेज रहे, आप इसको लेके जाओ, तो बोलती है मैं नहीं है, उसको वहाँ ही रखो। मैं तो नहीं आऊँगी। और स्कूल का ऐसा था कि जब तक वो पेरेंट नहीं आएगा तब तक, और तो मेरा ऑल्दो स्कूल से निकलते ही ऑपोजिट जो वाला बिल्डिंग है वही है मेरा, हाँ फिर भी उनको था कि एक हाँ, तो पेरेंट आना चाहिए, एक चाहिए, हाँ कि वो जाने के लिए, तो वो प्रिंसिपल बोल रही है कि आप आओ लेने, मेरी मम्मी बोल रही है मैं नहीं आऊँगी, आप उसको वहीं पर रखो, मैं तो नहीं आऊँगी। तो उधर पूरा दिन प्रिंसिपल के बाजू में बैठ के बस बैठे, क्योंकि मम्मी ने बोला नहीं उसको वहीं रखो, मैं नहीं जानती, तुम उसको वहाँ पर ही रखो। मेरे बेटे कोई कंप्लेन है क्या? टीचर्स नहीं, सच्ची कोई कंप्लेन नहीं, इतना पढ़ाई करते भाई साहब, मतलब तूने अपनी मम्मी को कितना परेशान किया था, बोली भाई 4 घंटा तो और नहीं सोऊंगी। मैं मेरी मम्मी को ऐसा बुला सकता हूँ एक एपिसोड के लिए जहाँ पर मेरी मम्मी बात ही कर रही है कि मेरे दोनों बेटों ने क्या क्या किया और कितना परेशान किया। भाई नहीं भाई, मतलब एक रहता है यार, मतलब मेरे को भी रहता है, मतलब आई वॉज नॉट एन ईजी चाइल्ड टू डील विद, पता है दिख रहा है। नहीं यार, मतलब एक ऐसा था, मतलब बचपन में लाइक जस्ट इमेजिन, मैं बहुत ये था मेरे को बाद में, मतलब जब मैं नानी का शिफ्ट हुआ, आई हैड टू काम डाउन माई सेल्फ, बट मैं 3 साल का हूँ, 2-3 साल का मैक्स, तब तक मैं मम्मी के साथ रहता था, और टीवी पे लूनी टून्स आ रहा था, फिर पता नहीं कौन सा कार्टून था, आई स्टिल नॉट विविडली बट समवॉट रिमेंबर इट, कि मेरे को उधर किसी को तो शौक पड़ा ना, समवन कुड सी देयर बोन्स, लाइक वो कार्टून का बोन्स दिखता है, दैट कार्टूनिश इफेक्ट, एंड 3 साल के सिल्वानो को लगा दैट इज़ हाउ एक्सरेज आर डन, तो बोला आई वॉन्ट टू परफॉर्म इट। तो बेसिक था इलेक्ट्रिसिटी और टेस्ट सब्जेक्ट। मैं थोड़ा ऊपर देखा, मेरी मम्मी सोई हुई है। बोला टेस्ट सब्जेक्ट प्रोक्योर्ड। मेरे को लगा नानी को बोले, फिर आर्यन के नाना और इसकी नानी। भाई नानी स्टिल गोइंग हार्ड ब्रो। बट हाँ, तो मैं ना टेस्ट सब्जेक्ट तो सिक्योर्ड। तो उस टाइम पे है ना, क्या देखो बोलते हैं, नोकिया के चार्जर्स फर्स्ट 3310 वाले टाइप्स रहते थे, तो ऐसा इफ यू जस्ट पुट इट ऐसा थोड़ा सा भी, अगर इफ यू हैव सम वेट फिंगर्स और तुम लोगों ने गलती से टच किया तो यूज्ड टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ शॉक इन इट। तो उधर चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो ऐसा मम्मी को मैंने ट्राई किया 1-2 बार, ऐसा इधर उधर नहीं हो रहा था, तो मम्मी सो रही है ऐसा मस्त, मैंने वो चार्जिंग का पोर्ट लिया और मैंने मम्मी के मुंह पे डाला, मुंह के अंदर। और मम्मी जो शौक से उठी है, आज तक मम्मी मेरे को कोसती है भाई उस बात के लिए, मतलब हाँ बहुत हरा। शाबाशी थोड़ी ना देगी वो मेरा बेटा जीनियस। तेरा क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस है मेरा बच्चा। अरे हाँ, मतलब हो सकता है, मतलब मैं तो करूँ भाई, हाँ मतलब अगर कोई एक बच्चा, अगर मेरा कोई बच्चा हुआ इन फ्यूचर और वो ऐसी खुराफातें कर रहा है, तो मैं तो प्रमोट करूँ। तू ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। हाँ भाई, सारे सोए हुए बच्चे आ रहे हैं आजकल,
समझ रहा है? आजकल मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, बोलते ये फ्यूचर नहीं हो सकते, इनके लिए ना प्लेनेट बचाना है ना जिंदगी। एकदम फील्ड एंड फी तू कर एक्सपेरिमेंट कर। वो कैसा लुक को बोलता रहता, करता रहे क्यूरियस है बहुत। हाँ अरे भाई मजाक से हट कर, अरे तेरे को मारना मार, बट मेरे तक नहीं आना चाहिए। फिर पुलिस वालों ने तोड़ा और छोड़ दिया, बस वही तो होना था। जब घर वालों ने साथ छोड़ दिया, पुलिस वाला क्या एक्सपेक्ट करता है? अरे 10-12-9 साल 9 साल मतलब कितना 14-15 ईयर्स के रहेंगे, नॉट मोर देन दैट। पुलिस वाले क्या ही करेंगे, एक दिन क्या छोड़ ही देंगे ना यार। मतलब there is nothing, they are minors, what they can do at best। तो इसी वो माइनर वाले स्टेज में है ना, ये लोग बहुत छूटे भाई। तो BNC के बहुत खराफात है वैसे। माइनर से तेरा कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का भी स्टोरी था? नहीं फक नो शी इसने किया है? नहीं अब दोनों रिलेटेड नहीं होंगे, बट नहीं related। माइनर से मैं वो क्लिक हुआ। नहीं माइनर्स वाला तो वो तो तुम्हारे में It's तुम्हारे not- सब प्रीस्ट विस्ट नहीं वो इट इज़ नॉट रिलीजियस। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स तो ऐसा नाड़े से सबसे ढीला आदमी पकड़ ले, वो था मेरा दोस्त। अच्छा फिर मेटाफोर बोल रहा है, मेरे को लगा उसका नाड़ा ढीला था बंदे का। नहीं सो सबसे ढीला आदमी नाड़े से, ठीक है। एंड ही इज़ बिन अ फक बॉय सिंस यू नो वी कैन ऑल रिमेंबर। और हम लोग उसको हमेशा बोलने का, एक दिन यही तेरे को डुबाएगा भाई, तू बच के रहना। एंड यू नो सो ही स्टार्टेड डेटिंग अ गर्ल, शी वॉज 18, ठीक है, बट ही वॉज अराउंड 20-21। तो हम लोग तो उसे पीडोफाइल ही बुलाने का कि बच्ची पटाया है ये वो फलाना नहीं था ना। एंड द वे ही इंट्रोड्यूस्ड दैट गर्ल टू अस वाज लाइक, हम लोग जा रहे थे एंड इज लाइक कि सिल्वानो सुनना। मैंने बोला हाँ, आई स्टार्टेड डेटिंग दिस गर्ल। मैंने बोला नाइस, तो कब ब्रेकअप कर रहा है? बोलता है नहीं भाई ये पक्का वाला है, इसको डिप्रेशन से महीने उठाया। ये बहुत ज़िंदगी में परेशान थी। नहीं अरे भाई, तो सो यू सी कि अरे ये बहुत ज़िंदगी में स्ट्रेस थी, मतलब मेरे से बात करने लगी, मैं उसको ज़िंदगी मतलब थोड़ा दैट कॉम्प्लेक्स लाइक यू नो सेविंग कि हाँ ये वो। एंड दैट्स हाउ यू नो मेन फॉल इन लव, कि यू नो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, यू नो एक बेसिक इनेट है मेन का। एंड देन लाइक कि फाइन देन दे स्टार्टेड डेटिंग, 7-8 महीने हो गए आई थिंक। एंड थिंग्स स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल बिट शिटी, क्योंकि वो 18 साल की थी और ये 20 का था। सो थिंग्स वर अबाउट टू यू नो डिस्मॉर्फिया ऑफ द एटीट्यूड्स एंड एवरीथिंग। इसे पार्टी करना था, ये सपने सजा चुका था अपने शादी के, पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये वो, एंड दे वर इन अ वेरी बैड प्लेस एज सच। तो एक दिन शी कॉल्ड हिम अप टू मीट इन अ कॉमन प्लेस जहाँ पे हम लोग सब बैठते सब, इट्स अ ग्राउंड एरिया एज सच। तो वो गया उधर एंड वो उधर खड़ी थी एंड इज़ लाइक कि बोल क्या हुआ एंड एवरीथिंग। उसको पहले 3-4 दोस्त उसके घेर लिए और फिर पीछे से एक पुलिस वाला आता है, बोलता है हाँ, बोलता है क्या, बोलता है लड़की छेड़ता है, बोलता है किधर छेड़ा, बोलता है अब भी, बोला रे सेटअप। ठीक है। सो वो पुलिस वाले को शी न्यू थ्रू हर फ्रेंड्स कनेक्शन एंड एवरीथिंग, और ये उसको लेके गई ये वो फलाना ढिंगाना की चौकी में कि नहीं ये छेड़ता है मेरे को, मेरे से पैसे लिया है, मेरे को परेशान करता है ये वो। और वो बोल रहे मम्मी को सब साहब जाओ मैं नहीं था मम्मी को सब। अरे तो ये मेरे को तो बहुत लेट पता चला जब सब होने के बाद। तो उसने मेरे दोस्तों को बताया, अदर फ्रेंड्स, बोले भाई आ जाओ ये सब कुछ हो गया। और ये सब जा रहे, बोले ये कौन लगता है, दोस्त है, माँ को बुला, मतलब मम्मी का सब। अरे तो चुप हो जा। तो पुलिस वाला पैसे पहले तो भाई 25-30 हज़ार चालू किया, फिर बोला कि नहीं घर वालों को बुलाओ मतलब बुलाओ, ये तो भाई लड़की पे ये सीन है ये वो। तो अभी डायरेक्टली हम तो अपने घर से नहीं मांग सकते डायरेक्ट 15,000, वो पूछेंगे यार खाली फुकट दोस्त की बेइज्जती घर पे नहीं करवानी हमारे घर पे, तो सोचा उसके ही घर पे करवा लेते हैं। तो उसके घर पे उसकी मम्मी को बुलाया, उसकी मम्मी अलग स्ट्रेस में, ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरा बेटा ऐसा है नहीं। और हम लोग सोच रहे हैं आंटी अगर अब पिछली लड़कियों के बारे में जान लेंगे। उसका भाई मिड स्टोरी उसका भाई आया ये वो एवरीथिंग गॉट। फिर हम लोग बोले ठीक है 15,000 ठीक है ये दे देते हैं, वो सॉर्ट कर लिया ये वो। और उसके 1-2 दिन बाद हाँ, तो आफ्टर दैट 15 वो सब देख के हुआ एंड वी जस्ट टोल्ड हिम, अभी तो चूतिया ही हो गया क्या, ये अभी छोड़ दे ये सब, इसकी मतलब एटलीस्ट देखो प्यार करता है वो सब ठीक है, बट जस्ट लीव इट ऑफ राइट ना, ऐसा कुछ नहीं होना। बोलता हाँ भाई गलती कर लिया ये वो। और वो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि कुछ होने वाला है, लाइक लेट्स जस्ट एंड दैट कॉन्वर्जेशन ऑफ दिस ओवर हियर। 2-3 दिन के बाद
वो जो लड़की थी उसकी माँ मेरे दोस्त को कॉल करती है एंड बोलती है घर आ प्लीज़, बोलते क्या बोलते आ जा आ जा। तो ये जाता है और उसकी माँ सॉरी पे सॉरी बोलते जा रही, बोलते हैं मेरी बेटी की गलती हो गई, बहुत गंदी है, मेरे को पता है तूने कितना किया है इसके लिए, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट, ये वो आई अंडरस्टैंड, ये ले 15,000 रुपये वापस ले ले, ये वो तेरा पैसा क्या, रियली सॉरी, मैं सब केस वीस वापस ये बुलवा लूँगी इसे, तेरे इस पर कुछ नहीं रहेगा, बस प्लीज़ तू ज़्यादा कुछ ये मत करना, डोंट टेक इट फॉरवर्ड, आई नो इट वाज नॉट योर फॉल्ट, ये वो ऐसे ऐसे करके भाई तब से जो मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है। भाई अब्बास मस्तान का थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आ भाई गया। मतलब ये सिचुएशन है कि ऐसे बंदी हाँ, एक्सेप्ट because करिए मेरी गलती। her- बंदी नहीं, उसकी माँ एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, But उल्टा होता है ना कि बंदे नहीं, की माँ blame because करती he है। has while he was helping her, the girl which was mostly family and He also slept with her mom. That would have been that was a possibility, but it didn't happen. Like it wouldn't have been out of character for him, that's for sure. Okay, but that he didn't do that. But while he was, he was a very good boyfriend apparently, and उसकी मम्मी को दिख रहा था ये वो, and she was very happy कि at least कोई अच्छा बंदा है, she started dating and not some random asshole. But उसे क्या पता कि गंगाधरी शक्तिमान था हमारी आंखों में। पर उसकी मम्मी की भी कुछ गलती नहीं है, मतलब कि फिर वसई में क्या ही मिलेगा आंटी को। यार मतलब ठीक है, आंटी का फैमिली अच्छा नहीं चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें दर्द नहीं होता। बेचारी मेरी बेटी, बट उसकी बेटी नालायक होगी, वरना अरे उतनी भाई, माँ को इतना कॉन्फिडेंस कि नहीं इसकी, मतलब ये एक्चुअली ना मैं कोई स्टोरी बोल रहा था ना, तो मेरे को मेरे अगेंस्ट स्कूल के फ्लैशबैक्स आ गए। मेरा कभी किसी दिन मेरे पे ऐसा केस हो गया, नहीं होगा कभी, शायद नहीं होगा, बट ऐसा केस हो गया, मेरी मम्मी को फ़ोन आया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा, और मैं बोला कि मम्मी मैंने कुछ नहीं, तेरी गलती है, मेरे को मालूम है तेरी गलती है। स्कूल में तो यही होता था, मम्मी को बोलो, मतलब मम्मी ने नहीं तेरी गलती है, मैथ्स टीचर क्यों झूठ बोलेगी, उसको झूठ बोल के क्या मिलेगा, तेरी गलती है, तू बैठ इधर और स्कूल में। दूसरे का तेरी मॉम ने कॉल की बुआ को मत बताना। बुआ को पता चल गया बहुत कुछ हार जाएंगे। सब जुआ सब दाव पे लगा हुआ है। बट भाई तेरी ये स्टोरी से मेरे को भी याद है, मेरे एक्स ऑफिस में ठीक है, एक बंदी थी, एक मैं जिधर काम करता था, तो उधर वो लोग का भी एक सीन हुआ था। बेसिकली ये 3 लोग, दो बंदियां एक बंदी, वो लोग एक ट्रिप प्लान करे थे लोनावला जाने के लिए। तो मेरे को भी इनवाइट किया था, बट मैं वो वीकेंड बिजी था, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को बंदी इतनी नहीं कंफर्टेबल नहीं था मैं उसके साथ इतना। तो ये लोग का प्लान माइक हुआ, के पास हाँ, तो ये लोग का प्लान हुआ, तो ये लोग ने बोला कि ठीक है चलो लोनावला जाते हैं। तो वीकेंड पे ठीक है ये तीनों निकले लोनावला के लिए। तो ये लोग ने घर पे बताया था कि वो दोनों लड़कियों ने बताया था कि मेरे साथ 2 और लड़कियां आ रहे हैं, और ये लोग ने बेसिकली बोला था 6 जन है, 3 लड़के 3 लड़कियां। तो फिर एक जो बंदी है उसके डैड टिपिकल एकदम स्ट्रिक्ट डैड है, ठीक है। तो ये लोग निकले, रास्ते पे निकले, वो लोग एक स्टॉप के लिए रुके, ठीक है, एक जगह पे खाने के लिए रुके। तो वो जो बंदी है जिसके डैड स्ट्रिक्ट है, उसने एक वड़ा पाव लिया, वो बंदे को दिया, ठीक है, दिया, वो लोग खाए। 2 मिनट बाद उसके डैड का उसको कॉल आता है कि किधर है तू? मैं लोनावला जा रही हूँ। नहीं, तू किसके साथ जा रही है? तूने मेरे को बोला था 6 लोग जा रहे हो, तुम, मेरे को 3 ही दिख रहे। आपको कैसे पता? आप कैसे दिख रहे हैं? मैंने एक बंदे को हायर किया है तेरे को फॉलो करने के लिए, अभी मेरे पास फोटो आए हैं, तो वो बंदे को खिला रही है, ये सिखाया मैंने तेरे को घर पे। Damn! वो बंदी ने फोन काटा, रोना चालू की कि मेरे को जाना है, वो घर जाना है, पता नहीं इन्होंने किधर हायर किया, वो देख रही है कौन फोटो खींच रहा है। तो उसके डैड ने उसको फिर से कॉल किया, घर पे आ। तो बोली थी 6 लोग है, तो ये माना कि आ रहे वो लोग, बाकी लोग थोड़ा लेट आने वाले हैं, वो लोग लेट निकलेंगे, हम तीनों ही जा रहे हैं, तू घर पे आ। घर पे लेके गए, वो दूसरी बंदी को भी लेके, वो बंदा चले गया अपने घर, हाँ। और वो बंदा शादीशुदा है, तो अपने घर पे बोल के आया था। Nothing was happening, to be honest. She was just giving him food. Literally nothing was happening. They are very close, but nothing was happening. So that guy left because he wanted to go home. This girl, the other friend, also wanted to leave, but she couldn't because she wanted to help her ऐसे out. मामले में है ना भी एकदम अच्छा कि भाई सामने मार पड़ने वाली है, 2 चाय के हाथ कप है, 2 लॉयल वाला जाऊंगा चौकी। वैसे की नहीं थी, मुंबई की नहीं है। बट देखा लड़की क्या बोली, नहीं मैं तो बच जाऊंगी। हाँ, फिर वो भी गई, ठीक है, हाँ। उसके घर पे गई, घर पे आए तो उसके मॉम पहले बैठी है, उसको बिठाया, वो बंदी को और उसकी फ्रेंड को,
तो उसकी मॉम बोलती है ये क्या चालू है बेटा, आप मेरी बच्ची को क्या क्या कराने लेके जा रहे हो उसके दोस्त को बोल रही है हाँ, मेरी बच्ची को क्या क्या कराने लेके जा रहे हो आप। तो वो बोलती है आंटी जनरली कुछ नहीं था, हम 3 लोग जा रहे थे, बाकी 3 लोग आने वाले थे, अभी ये सब हो गया इसलिए हमने उनको बोला कि मत आओ। तो उसके डैड है फिर से, ये मैं तो घर पे सीखा है बंदों के साथ घूमने का, बिला के साथ एक बंदे का तके रहने जा रही थी तू, ये घर पे सीखा है मैंने। ये तो वो दूसरी लड़की थी, अंकल मेरे को क्यों लड़का गिन रहे हो? मैंने क्या किया? वो राजपाल यादव का भी मेरे को क्यों तोड़ा? दूसरी बंदी अपने बॉयफ्रेंड को बोली प्लीज मेरे को लेने आ, मेरे को इधर से निकलना है, मेरे को प्लीज लेने आ। तो इन दी एंड उसके डैड ने बोला अभी तू 1 हफ्ता घर से बाहर नहीं निकल रही है, तू 1 हफ्ता जॉब छोड़ दे, 1 हफ्ता तू घर से बाहर नहीं निकली, तो अगर मेरे को घर से बाहर दिखी है ना हमेशा तेरे पीछे एक बंदा रखूंगा मैं। ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं ब्रो। I think her dad is still better than those Trump के सब प्रोटेक्शन वाले लोग उसके डैड भी बुला लेते हैं भाई तुम लोग को ये सीख मिली, उसका बाप क्या पैसे वाला है? मैं तो मान लेता भाई। हाँ, बोलता किधर घर पे बैठना, हाँ पैसे कितने दोगे? सीधा नेगोशिएशन उससे चालू, मैं घर के बाहर ना जाऊँ, ओहो कीमत तो ज्यादा है इसकी। ये सब सीन भाई मतलब हाँ यार, मतलब एक रहता है। वी हैव प्रिपेयर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू जो हम ऐसे पूछेंगे एंड यू कैन जस्ट शेयर योर Opinion. प्लीज माय विजडम, ओके। ओह माय ये बस एक मतलब अपना जो भी है बोल देना भाई। हाँ फर्स्ट वन, डू यू थिंक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स वर्क? of course they work, they work if all 4 people are happy. The one that guy is cheating with and the one that girl is cheating with. ठीक है, it's a very delicate balance that should happen. अगर एक पार्टी ना खुश है तो समझ लेना 3 ही जन वो रिलेशनशिप है भाई। तू क्यों इतना हंस रहा है भाई? मैं ले रहा हूँ भाई। क्या ले रहा है तू? मैं ये मतलब इसका गाइडेंस ले रहा हूँ। हाँ भाई, मतलब ऑनेस्ट ऐसे ऑन अ सीरियस नोट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर मी if they work if you guys have an end goal. So for example, if the other person is going to come back or you are going to go there, it is decided कि हाँ ठीक है चल 3 साल बाद तू आ रही है इधर तो मैं उधर जा रहा हूँ, it is going to work. If there's an end date, end goal कि okay after 4 years we are going to end up together. But if there's no end date, everything is uncertain and people might say कि oh why are you breaking it off like before starting it. But for me, if there's an end date, it might work. If there's not an end date, it'll just be uncertain, and after a point, it'll be like 4 years of effort you're putting in, and after 4 years, the other person is be like, oh, I'm not going to come or you're not going to come. Then 4 years are wasted, right? सुन रही है तू? सुन दिल से निकला है उसके। अगर if that person is listening to it, you just give him a fake date यार। ठीक है, मतलब वो रहता ना, अरे अभी भी 2 दिन और यार। वो कैसे अब वो आजकल तारक मेहता में वो भी वो आ रही दया आ रही है, आ रही है, अरे अभी देख नाके पे। ठीक है, बट नहीं रे, यू कांट सी, लॉन्ग डिस्टेंस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। तुम लोग को ऐसा एवरीवन फील्स कि हाँ यार कर लेंगे, क्या फ़ोन पे 1 घंटा बात करनी है, रोज 1 घंटा बात कर लेंगे, तो स्पार्क विल बी देयर। 1 महीना 1 घंटा बात कर लेगा, फिर क्या बोलेगा? हाँ तेरा दिन कैसा था? ओह नाइस, व्हाट आर यू वेयरिंग? बस। ठीक है, एट द एंड वो भी एक लूप ही हो जाएगा ना यार। सो यू नीड टू हैव दैट वेरी लाइक इट वर्क्स। बहुत जनों ने किया, इट्स नॉट गोइंग टू से इट डजंट वर्क, बट you can't expect it to work every time. And the point is, why end it on a very bad note when you can end it on a good note, and if later things are the same, you can rekindle it. That is what I was going to say. Like if you are ending it on a good note, then you have a chance in future. If that person is coming back, then you have a chance in future to get back together again because you didn't end it on bad terms. Yeah, he's saying these things, but he doesn't mean it. Okay, he needs that date. तो तूने अब तक देखी लाला लैंड? मैंने तेको रेकमेंड की। देख ले भाई, तेरे को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तू लाला लैंड देख लेगा तो। नहीं यार, नहीं होता यार लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब छी इतनी। बट आई स्टिल मैनिफेस्ट, तू देख रही है, तेको तो पता ही है, स्टिल मैनिफेस्ट। तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो इनडायरेक्टली तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। Like you always say, भाई ये भाई
ये कंपनी में पिछले 6 महीने से एक महीना बोल के नोटिस पीरियड डाल रहा है, तेरे लिए कम से कम 6 साल रुक जाएगा भाई। तू एक डेट तो दे। Moving on. If you are in a relationship, okay, do you think watching porn can be considered as cheating? बट नहीं, दीज आर द थिंग्स दैट आई ब्रिंग टू द रिलेशनशिप। मतलब देख, सी आई जस्ट बी अपफ्रंट, देख ऐसा इंस्टाग्राम मॉडल्स, पॉर्न एंड एवरीथिंग, दीज आर ऑल एक्सेप्टेड। मैं उसके साथ ही आता है, एवरी गाय कम्स विद दैट, ठीक है। अब उसके ऊपर में कुछ और कर रहा है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड चीटिंग। उसके ऊपर आया क्या फिर? Actually doing what they are doing in the मतलब videos. मैसेजिंग दैट मॉडल्स, ठीक है। वो कौन सा रिप्लाई कर रही तेरे को? अरे रहते कोई दो, अरे वैसे के मॉडल रिप्लाई करते हैं। एक्सक्यूज मी करते हो उन लोग भी तो शूट कर रहे थे ऊपर। सी बट द पॉइंट इज 1000-2000 के वाले जो न्यू करते हैं एवरीवन, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करना, फॉलोइंग न्यू मॉडल्स आफ्टर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप इज अ बैड थिंग। वो जो पहले वाले वो तो मैं लेके आया हूँ ना रिलेशनशिप में, उसे क्यों ठुकरा रहे हो? ये तो पहले से थे, यू एक्सेप्टेड देम एंड मी। That's the baggage you come. हाँ, एवरीवन हैज अ बैगेज। यू हैव ऋतिक रोशन एंड विकी कौशल, मेरे लिए ये है भाई। सो हाँ, नहीं भाई, नहीं पागल भी गलेगा। छी, Like, would you still actively watch it? नहीं, अगर सेक्स मिल रहा है तो क्यों नहीं, क्यों मतलब द पॉइंट इज, अगर नहीं मिल रहा तो वील गो फॉर इट, राइट? चल वो तो फिर भी it's a bit justifiable after a certain point. But even if you're getting laid like on a very frequent basis, but you're still watching it. तो भाई तुम तो जानवर के साथ हो फिर। मतलब द I पॉइंट, mean, it is mutual. For example, if the girl is also comfortable, if she also watches, even if you're getting laid, and if the boy is also comfortable, if there is not an issue, both of them are comfortable, then I don't see an issue. मैं पता बेस्ट क्या है, साथ में देखो, हाँ, गेम ओवर। might as well learn of बट it. इट इज तो फिर वो तो बाद में एक्चुअल में ही लीड करेगा ना यार। तो पर देखा तो साथ में ही ना। ओ, हर चीज में साथ साथ नहीं यार, पागल भी गले क्या? मतलब मेरे को लगा agree कर रहे हो। हट। अरे येड़ा वेड़ा लोग हैं तुम लोग। नहीं, सी देख, no relationship, no opinion about this particular opinion. नहीं, सी द पॉइंट विथ इट इज, ठीक है, इफ यू वॉचिंग इट, इफ देखो क्या बोलते हैं, सब कुछ मिल रहा है एंड यू आर स्टिल वॉचिंग इट, प्रॉब्ली यू नीड मोर ऑफ इट, ठीक है, या फिर यू आर अडिक्टेड टू इट इन वेरी रॉन्ग वे। इन बोथ केसेस यू नीड टू स्टॉप इट, ठीक है। ऐसा मतलब यू कांट बी लाइक कि नहीं यार मुझे तो, आई एम अडिक्टेड टू इट बिकॉज इट्स वेरी, You have some wildest fantasies that Yeah. that you can't fulfill, unfortunately, and you just want to go back. Just want to go back. हाँ, so that is a different thing. And even that is also wrong. But that- मैं उसको like justify नहीं कर रहा. There's this Why- movie Don John. हाँ, No. yeah, It's literally about this. Like he's हाँ. completely addicted, even though he's getting laid. Although I didn't watch it for that purpose कि हाँ मैं उसके No, addiction I के बारे में watched- सीखता हूँ. I watched it for Scarlett Johansson. Damn, बढ़िया। Actually, same. But the reason like he was so addicted, so that is a bad thing. If you, when you know you're addicted and you cannot just let go of it, there is a problem and you need to solve it. That is. And not just in case of porn, in case of anything. If you're addicted to it, Yeah. Yeah, anything, मैम बोला ना, everything is addiction is bad of it. Another one. This is just a feeling, I guess. So if you are hanging out with a girl you like and she hits you with a really good roast, is it the best feeling for a guy? It is a declaration for a war. Like it is a good feeling. Don't get me wrong. But now she has to take receipts. अब नहीं हो सकता. You hurt my feelings because you made the first move. See that. I guess it's just me, but if you know, this is what I've been told, that I don't know where the line is, because my lines have been pushed way further. So if anyone comes and hits me with a good roast, I'm happy about it. कि, oh, round 2. And now you wait. मतलब अब होगा. And this just keeps carrying on. I don't know if it's a good thing, because मेरे लिए तो है. It can be subjective. अब किसी को नहीं पसंद आएगा कि वो उसको टकला बोल रही है, मोटा बोल रही है, लेकिन फाइन. अब मैं भी उसको बोल सकता हूँ, क्या बोलते हैं, इटर्नल सिंगल रहेगी तू, रेड फ्लैग है, तेरी माँ बाप ने कभी तेरे को प्यार नहीं किया. बट for me, like rather than those typical jokes कि example टकला है, मोटा है, and
some witty roasts are always appreciated. मतलब तो सोच के अच्छा लगता है कि अरे इसमें इतना दिमाग है, स्मार्ट है बंदी. And for this is one of the most important things for me in a relationship. If both of you all can roast each other in a good way, not in a healthy way कि तू toxic traits बाहर ला रहे हो, but both of you are so comfortable that you're joking with each other about each other. That is the best part of the relationship. I agree, because there needs to be this comfort, because you know at the end of the day relationships are more like how much comfortable you get, and that's how, because relationships break off when you know I've gotten comfortable with him too much or with her too much and I don't want that anymore. That's why relationships get broken. But getting into that comfort is a very good thing, but there needs to be, you know, a certain wit about it, as he said. It can't be tasteless ki oh tu to takla hai. nahi, That's that like is like fifth standard. yeah, that's fifth standard. You got to be very witty about it, you got to be very nice, you got to be appreciative of the fact that oh your specific other has roasted you, it looks good, you know. You need to be like oh damn, that was a good one. The point is, I guess roasting is a very delicate topic in a relationship. You need to be appreciative of the fact that your other person is roasting you, and you need to show them ki wow, that was a good one. And you know, you need, as much as you roast them, you need to keep that healthy balance of, you know, actually showing them love and everything. You can't just be like roasting and then like And there has to be a line for some people. For toxic people, they roast about other person's insecurities. Yeah. For example, तू कभी टाइम पे नहीं आती, तू बहुत पतली है, तो ये सटल चीज़ है ना कि आई डोंट लाइक यू, आई टॉक टू अदर गर्ल्स, ये सटल चीज़ें वो लोग जोक में ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट द रिलेशनशिप ब्रेक्स ऑफ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. फिर वो रोस्ट नहीं, वो खाली टॉन्ट मार रहे हैं. Exactly. It's a taunt. It's so it's a very delicate thing. I would suggest don't do it for a year. ठीक है, एक साल बाद if you can, you know, do start roasting them, but on a very, you know, normal level as such. Unless until my you know. तो flirting skills are just roasting only. yeah. And like obviously in a tasteful way, not कि एकदम ऐसा you know फालतू सा, मतलब कि out of malice कुछ बोल रहा हूँ. ऐसा just अगर मेरे को लग रहा है कि कुछ witty है तो मैं तो बोल देता हूँ. अगर पर मेरा ये भी है कि मेरे पास मेरा सॉरी का हथियार एकदम से तैयार रहता है. कुछ भी हुआ मैं सॉरी फेंक के मार देता हूँ. मतलब माफ़ कर दो, तुमने कुछ कंप्लेन कर दिया, 4 साल करके एक डिग्री ली है मैंने सीए की, 15,000 पॉश मार दोगे, पॉश उठा के फेंकूंगी ना. वरना चौकी में वापस 15,000 भरने तुम्हें भी लग जाए. यू नेवर नो भाई. बट नहीं यार, मेरे को तो पॉश का डर ही चला गया था फॉर सम रीजन. फॉर 6 months आई वाज इन दिस ऑफिस. Let's not get into that. Last question for the day, and then we'll wrap it. Do you think it is okay to split the bill on your first date? Never. 100% Never. A man should never split. He should never let his date pay, to be honest. If you're going on a date, you need to have, see, the point is you need to have that much of amount in with you that you can take them on a good date and, you know, make them feel special. Because that is what dating is. You make the other person feel special. Because you ask them out on a date, right? So whoever asks them out has to take care of the bill. That's what I was going to say. Yeah. So if it's a first date, you are asking the other person out, you should pay. And if you want to maintain that balance, you can be like, okay, if the other person is asking you next time, she can pay. Yeah. So that is how you can maintain that balance. Yeah, I think you should always initiate it. Yeah. And then from the second date onwards, you can see where it goes. If it's Correct. only you is always paying, then Yeah. Congratulations, you have a gold digger. I'm very sorry to be upfront about it. But see, yeah, you are going on 100 dates and Yeah. only you are paying. Yeah. There's something Yeah. fishy about it, bro. Yeah. Like, though obviously you're loaded with money. Yeah. That's why you're able to afford it. Yeah. If And if you are broke and you're still able to afford it, then you're a चूतिया. As simple as that. क्योंकि जाके माँ को दे यार पैसे वो सब. Exactly. वो उधर सब घर में कटौती करके बैठे हैं. यहाँ पर एक गुलछर्रे उड़ा रहा है उस बंदी के लिए. जो ऐसा नहीं यार, मम्मी को भी देता है, बट यू नो नीड्स आर नीड्स. सी द पॉइंट इज द अदर पर्सन नोज कि वो उसका कट रहा है, बट वो कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज तो वही बोला ना कि वो चूतिया है. वो चूतिया भाई. वो But if the other need में है person ना. wants that, then it's a different thing. हाँ. Like if, for example, if I am okay with paying all the fucking time, then it's I'm okay with it. Yeah, Then a different thing. it's your choice. Exactly. But if you're see at the end of it, if you're okay with paying and you know कि चलो she is not with me because I'm just paying for it. But if you know कि अरे कि मतलब ये तो जरा भी effort नहीं कुछ नहीं, she is not even trying to reach out कि इस बार मैं दे देती हूँ या ऐसा बस ठीक है आज मैं ये मतलब ठीक है आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट कि मतलब वो मेरे को ऐसा लाइक वो लोग एक्टिंग नहीं करना. बट हाँ अगर वो मतलब बस इनिशिएशन भी नहीं, अगर इनिशिएट कोई करता है
तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है इनिशिएट तो हो रहा है, बट अगर वो भी नहीं हो रहा है ना, एंड तो मतलब एंड वो तुमको लगता है कहीं ना कहीं यू स्टार्ट हैविंग दोस डाउट्स कि मेरा कट सकता है या वो, एंड यू स्टिल जस्ट डूइंग इट, तो आई थिंक या देन इज स्टूपिडिटी एंड इज द ओनली फैक्टर फॉर योर you get a vibe after a certain point. Exactly. Like even though you pay till the end of the breakup, like एकदम एंड तक कर रहे हो, बट तुमको 10 डेट पहले ही आ गया था, तो वो 10 डेट के लिए भी पे करना स्टूपिडिटी एट योर एंड बिकॉज यू सॉ इट कमिंग 10 डेट्स अगो इज माय पॉइंट. बट द पॉइंट इज इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन आउट देयर. अब देख मेरे लिए तेरे लिए इसके लिए अलग रहेगा. इसका थ्रेशोल्ड 5 डेट का रहेगा, मेरा 1 डेट का रहेगा, तेरा 2 डेट का रहेगा. वट एवर इट इज, इट्स कि तुम लोग कितना अमीर है. अगर आनंद अंबानी के सामने कोई 100 डेट तक उसे पैसा पे करना पड़ेगा, उसे थोड़ी फर्क पड़ रहा है. उसे जो रिटर्न में मिल रहा है इज हैप्पी विद इट. क्या मिल रहा है उसको? I mean, that is what I was going to say. Like, in return, he's getting love. He's getting like He's affection, getting appreciation. He's getting that girlfriend who he wants, like whatever criteria he has. All the criteria are being fulfilled. That is what he's getting in return, right? So if he's okay with all the other things, then Yeah, see, it's at the end of if it- money is only the factor कि पैसे ही ले रही है और कुछ ही नहीं कर रही है, then it's wrong. Then it's wrong. अगर उसको पता है कि ये मेरे से पैसे तो ले रही है, आई एम पेइंग फॉर एवरीथिंग, बट शी इज बीइंग केयरिंग. ठीक है, वो मेरे को जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल रहा है. शी इज़ बीइंग अफेक्शनेट, वो मेरा दिन पूछ लेती है कैसा हो रहा है. शी इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन माई स्टफ एज वेल. माना कि इज जस्ट बिकॉज शी कैन गेट दैट मनी, बट फॉर मी दैट मनी इज सो इनसिग्निफिकेंट. It's if what you're saying, I can just put one word to it: transactional. On that note, thank you for watching, guys. We Thank might you. have him back. I think he's going to the States next month. Yes. Thank you for watching, guys. Hope you liked the episode. Peace. Peace. Peace.